कहानी एक ज्योतिषी की है। ज्योतिषी जो थे बड़े प्रकांड विद्वान थे। दूर दूर से लोग उनके पास जो है कुंडली दिखाने के लिए आया करते थे और उनका कहा कभी गलत जाता नहीं था। तो उनके समीप में, जिस जगह पर वो रहा करते थे, उनके आश्रम के समीप में एक राजा का राज्य था। एक दिन राजा जो है वो अपनी पुत्री की कुंडली लेकर के उनके पास आए और उनको दिखाया कि साहब मेरी पुत्री की कुंडली देखिए। तो जैसे ही ज्योतिषी ने देखा तो देखते से ही समझ गए कि ये जो लड़की है तो बड़ी सौभाग्यशाली है। जिस भी घर में जाएगी, जिसके यहाँ पर भी इसका ब्याह होगा, वो व्यक्ति जो है वो चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। उसके यहाँ पर सौभाग्य की वर्षा होगी। उसके यहाँ एक से एक बढ़कर के सौभाग्य उसके द्वार पर दस्तक देंगे। अब उनके मन में लालच आया। उनको लगा कि यदि इसका विवाह मेरे साथ हो जाए तो बड़ा अच्छा रहे, पर लगा कि मेरे से विवाह राजा करेगा क्यों। तो ज्योतिषी ने झूठ बोला, एक कुटिल चाल चली। ज्ञानी तो थे पर मन के भाव जो थे बहुत अच्छे नहीं थे। तो ज्योतिषी ने बड़ी कुटिल चाल चली। उन्हें राजा से कहा कि आपकी पुत्री जो है वो सर्वनाश का द्वार है। बोले यदि एक दिन भी ज़्यादा यहाँ पर रहेगी तो फिर आपके राज्य के अंदर जो है बहुत सारी दुर्घटनाएं घटने वाली हैं। आप जितनी जल्दी हो सके इस लड़की से मुक्ति पा लीजिए। तो राजा को लगा अपनी लड़की को मैं क्यों मारूंगा या क्यों त्यागूंगा। तो उन्होंने ज्योतिषी से पूछा कि क्या करूं। बोले आप मारना नहीं चाहते तो एक काम करिए कि एक संदूक लीजिए, संदूक में छेद कर दीजिए ताकि यदि उसको हवा चाहिए तो हवा आ जाए, पानी की आवश्यकता है तो पानी आ जाए। और बोले उस संदूक को आप पानी के अंदर बहा दीजिए। उनने मनी मनी सोचा ज्योतिषी ने कि थोड़ी दूर पर मैं अपने शिष्य खड़े कर दूंगा और संदूक को निकाल लूंगा। ठीक है साहब। राजा ने नदी के अंदर डालने का सोचा, संदूक लेकर के डाला। उधर ज्योतिषी ने अपने जितने शिष्य थे उनको 10-12 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा कर दिया और उनसे कहा कि जैसे ही एक संदूक बहता हुआ यहाँ से आए, संदूक को निकालना और बिना पूछे उसके अंदर कैसी भी आवाज़ें आए सुनना नहीं। बोले किसी के ऊपर भी ध्यान मत देना। संदूक को आप उठाना और उठा करके ले जाना और मेरे कक्ष के अंदर रख देना और वहाँ ले जा करके जैसे ही मैं अंदर घुसूं वैसे ही ताला लगा देना। ऐसा उस ज्योतिषी ने अपने शिष्यों से कहा। ठीक। संदूक बहाया गया और पुत्री को जब पता चला कि मेरे पिता त्याग रहे हैं, तो पुत्री जो थी वो गायत्री की बड़ी उपासक थी। तो पुत्री ने मनी मन माँ गायत्री से प्रार्थना करी कि साहब जो भी कुछ हो रहा है इसमें से आप कुछ अच्छी संभावना निकाल करके लाइए। मुझे नहीं पता कि मेरे कर्मों का कौन सा दोष है जो मुझे यहाँ लेकर के आया, पर इसके माध्यम से आप कुछ अच्छा मेरे जीवन में करिए। तो जैसे ही बहाया वैसे ही क्या हुआ कि थोड़ा सा जैसे ही वो संदूक आगे बढ़ा तो संदूक जो था वो धारा में भटक कर एक राजकुमार ने उसी जंगल के अंदर एक अपना डेरा लगाया हुआ था शिकार करने के लिए, वहां जाकर के लग गया। और राजकुमार ने संदूक खुलवाया। संदूक खुलवाया तो संदूक में से राजकुमारी निकली। राजकुमारी निकली तो उसने पूछा कि क्या घटना घटी। तो राजकुमारी ने अपनी आप बीती सुनाई। तो राजकुमार ने कहा कि आप कहें तो मैं आपको आपके राज्य में दोबारा छोड़ आता हूँ। राजकुमारी ने कहा कि वहाँ तो मैं नहीं जाना चाहती, वहाँ पे रखना होता तो मेरे पिता मुझे पहले ही रख लेते। तो राजकुमार ने कहा कि यदि आपको आपत्ति ना हो तो मैं आपसे विवाह कर लेता हूँ। और राजकुमार ने उस राजकुमारी से विवाह कर लिया। विवाह किया और उसने सोचा कि इस संदूक का मैं क्या करूँ। तो उस दिन उसने शिकार में एक भालू पकड़ा था। वो भालू लिया उसने, भूखा भालू संदूक के अंदर डाल दिया, संदूक को बहा दिया। उधर ज्योतिषी के जो शिष्य थे वो खड़े हुए थे। तो ज्योतिषी के शिष्यों ने वो संदूक लिया और संदूक को लिया, अंदर से भालू की आवाज़ आ रही थी, उन्हें सुना नहीं। उन्हें संदूक को लिया, उठा करके ज्योतिषी के कमरे में रखा और ज्योतिषी जैसे ही अंदर गए उन्होंने बाहर से ताला लगा दिया। अब ज्योतिषी ने जैसे ही उस संदूक को खोला तो भूखा भालू निकला। अब भूखा भालू ज्योतिषी को मारने के लिए निकला। तो ज्योतिषी को जब मारने के लिए निकला तो ज्योतिषी ने ध्यान लगाया कि घटना क्या घटी। तो उन्होंने जाना कि ये घटना घटी। तो ज्योतिषी ने मरने से पहले वहाँ पर एक खड़िया रखी थी, कोयला रखा था। उसने दीवार के ऊपर एक श्लोक लिखा। उसने लिखा मम इच्छा सर्वनाशी। जो मेरी स्वार्थ की इच्छा थी वो तो सर्वनाश लेकर के आई, गायत्री इच्छा ही परबलम। गायत्री की जो इच्छा थी वही हुई। और बोले राजकन्या राजद्वारे। राजकन्या तो राजद्वार पे पहुंच गई। विप्र भालू भक्षणम। और जो ब्राह्मण था उसको भालू खा गया। तो जो गायत्री की इच्छा होती है दोस्तों सर्वोपरि होती है, वही जीवन में सौभाग्यों का उदय करती है।